नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है लोक भारती हिंदी इस YouTube चैनल पर। सातारा जिला हिंदी अध्यापक मंडल सातारा और लोक भारती हिंदी के संयुक्त तत्वाधान में सेतु अभ्यास का मार्गदर्शन करने हेतु मैं विनायक बगाड़े आज आपके सामने उपस्थित हूँ। सेतु अभ्यास का आज 41वां दिन। आज दिनांक है 10 अगस्त 2021 और आज की हमारी कक्षा है छठी कक्षा के आज के क्षेत्र हैं भाषा विकास, कौशल है लेखन। इसके लिए अध्ययन निष्पत्ति दी गई है। अपने आस पड़ोस में घटने वाली विभिन्न घटनाओं की बारीकियों पर ध्यान देते हुए उन पर लिखित रूप से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। और इसका दृढ़ीकरण करने हेतु देखिए, आओ पता करें, जो कि पहली कृति है। यहाँ पर चार चित्र दिखाए हैं। ऊपर लिखा है एकता में बल है और यहाँ पर 4 चित्र दिए हैं। इन 4 चित्रों के आधार पर बच्चों को कहानी तैयार करनी है या कहानी लिखनी है। वैसे मुद्दों के आधार पर कहानी लिखी जाती है, सुवचन के आधार पर कहानी लिखी जाती है, कहावतों के आधार पर कहानी लिखी जाती हैं। वैसे ही चित्र के द्वारा भी कहानी लेखन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए शीर्षक दिया है एकता में बल है और यहाँ पर 4 चित्र। पहला चित्र में देखिए किस तरह से वो 4 लड़के आपस में झगड़ा कर रहे हैं, लड़ रहे हैं और ये बात पिताजी को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। पिताजी अपने बच्चों को बताते हैं कि अरे भाई ऐसे आपस में लड़ना झगड़ना बुरी बात है और ये लड़ना झगड़ना बंद करो। लेकिन बेटे बात नहीं मानते थे। तो पिताजी ने एक तरकीब चलाई। इन्होंने 4 लड़कों को एक एक लकड़ी दी और कहा कि अब इस लकड़ी को तोड़ दो। चारों ने इस लकड़ी को तुरंत तोड़ दिया। पिताजी ने उनकी तारीफ की और दूसरी बार उनके हाथ में हर एक की जिम्मे की जो लकड़ी है उसे बांधकर इसे इकट्ठा बांध दिया और कहा कि अब इसे तोड़कर दिखाओ। चारों ने अपना अपना जोर आजमाया, लेकिन यह लकड़ी का गट्ठर टूटा नहीं, काफी मजबूत वह बन गई थी। और तब अंत में थके मायूस होकर अपने पिताजी के पास आते हैं और कहते हैं कि पिताजी आपने जो बताया था वह हम नहीं कर सके। और तब पिताजी यहाँ पर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव देकर अपनी बात बताते हैं कि अगर अलग अलग रखोगे इस लकड़ी की तरह, तो जिस तरह से तुमने आसानी से इस लकड़ी को तोड़ दिया वैसे ही लोग भी तुम्हें तोड़ देंगे। बात बिल्कुल सही थी। और उन्होंने आगे चलकर कहा कि अगर इन लकड़ियों का गट्ठर बांध दिया जाए तो इसे कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो यह कहानी सुनने के बाद इस कहानी का शीर्षक देना है। इस कहानी से प्राप्त जो सबक या जो सीख मिलती है वह भी लिखनी है। इस तरह से यह एक हमारी कृति पूर्ण हो जाएगी। अध्यापक छात्रों को चित्र के बारे में जानकारी देते हैं। यानी अध्यापक क्या करते हैं, इस चित्र की जानकारी देते हैं। आओ अभ्यास करें। परिचित कहानी अपने शब्दों में लिखो। आपकी कोई परिचित कहानी, जानी पहचानी कोई कहानी अगर आप अपने शब्दों में लिखोगे तो अच्छा रहेगा। आओ सक्षम बने। अपनी पाठशाला पर 10 वाक्य लिखो। आपकी अपनी पाठ्यशाला जो है यह पाठशाला, इस पाठशाला पर आपको 10 वाक्य, अर्थपूर्ण 10 वाक्य लिखने हैं। आओ सृजन करें। आपको आपकी माँ ने सुनाई हुई कहानी अपने मित्रों को सुनाओ। माँ के द्वारा सुनी हुई कहानी अगर बचपन में वह आपको याद आती है तो यही कहानी आप अपने क्या करो, मित्रों को सुनानी है, दोस्तों को सुनानी है। और इसके लिए पूरक साहित्य स्रोत दिया है, दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। तो ये दीक्षा ऐप देखिए, यहाँ पर लिंक उसकी दी गई है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस घटक के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। वो आज के लिए बस इतना ही। हम यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद।